हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि सर हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी हुई थी और मुझे ऐसा लगता है कि वाइफ कुछ समय के बाद मेरे ऊपर केस करने वाली है, तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। या कई बार आपके साथ ऐसा हो चुका होता है और आप आगे के लिए अपने छोटे भाई हैं, बहन हैं, उनकी शादी करने जाते हैं, तो आपको लगता है कि भाई शादी करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखें और शादी होने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन रखें ताकि दिक्कतें ना आए। तो ये हमारे आज के इस वीडियो का मुद्दा है, क्योंकि दोस्तों जो बचाव है, अगर प्रिकॉशंस आप लेते हैं तो बहुत हद तक आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो इसी पर हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे उस परिस्थिति की जहां पर आपकी शादी हो चुकी है, चीजें खराब हो रही हैं, डेली में लड़ाई झगड़ा होता है, या वाइफ अब्यूज करती है, गलत लैंग्वेज यूज करती है, या फिर अननेसेसरी डिमांड करती है, आपको आपके माँ बाप से अलग रहने के लिए कहती है। इस प्रकार की चीजें होती हैं, या और भी मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये चीज चलने वाली नहीं है और आगे जाके किसी भी स्टेज पे ऐसा हो सकता है कि मेरे ऊपर केसेस वगैरह आ जाए, तो अपनी सेफ्टी के लिए मुझे क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एविडेंस, साक्ष्य। सबसे अच्छी बात है कि वो भी आपके साथ में। ये वो मौका होता है जिस समय पे आप साक्ष्य क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि एक बार वो अपने मायके चली गई और उसने केस फाइल कर दिए, उसके बाद आपके वहां मौका नहीं होगा, क्योंकि ना तो कभी बातचीत होती है, वो लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं, ना आना जाना होता है, कुछ भी आपके पास नहीं रहता। इसलिए अगर मैरिज के बाद आपको ऐसा एहसास होता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, वाइफ कुछ गलत कर सकती है, तो सबसे पहले आप वाइफ की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करिए अपने बचाव के लिए। अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं वो किसी प्रकार से इलीगल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे आप सीसीटीवी कैमरा रखिए, बेडरूम को छोड़ के आप बाकी जो जगह होती है, पब्लिक प्लेसेज होते हैं, लॉबी होती है, डाइनिंग होता है, किचन होता है, उसके आसपास के एरिया में, घर का जो मेन एंट्री गेट होता है वहां पर आप सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए। क्योंकि बहुत बार उसके परिवार वाले आते हैं, गेट पर हंगामा होता है, इस प्रकार की चीजें भी होती है, तो वो सब उसमें कैप्चर हो जाए। इसके अलावा आपको हिडन गैजेट भी लगा सकते हैं, जिससे आप वो चीजों को रिकॉर्ड कर पाए जो शायद वो कैमरा देख करके ना बोले। आप अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है आपकी परिस्थिति पर कि आपके लिए कौन सा गैजेट सही रहेगा। लेकिन एविडेंस उन चीजों के, मान लेते हैं वो आपको अब्यूज कर रही है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास आ गई, तो दोस्तों ये आपको कितना काम आएगी आप अभी सोच भी नहीं सकते। इसी तरह की और भी चीजें हो सकती हैं, तमाम चीजें हो सकती हैं। तो जितनी ऑडियो रिकॉर्डिंग, जितनी वीडियो रिकॉर्डिंग या अन्य प्रकार के साक्ष्य आप कलेक्ट कर सकते हो, करिए। तो जब तक जो सेपरेशन पीरियड है, सेपरेशन पीरियड ना आ जाए, तब तक आप एविडेंस को इकट्ठा कीजिए, और जब वो चली जाती है उसके बाद उन आप एविडेंस को यूज कीजिए। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि वो आपके साथ ही रह रही है, आपने जाके पुलिस में कंप्लेंट डाल दी, केवल आप पे रिवर्स एक्शन होगा और कुछ भी नहीं। तो एविडेंस इकट्ठा करने पर अपना पूरा जोर रखिए। अब आ जाते हैं दूसरी परिस्थिति में कि आप अपने बहन या भाई की शादी करने जा रहे हैं और आपके मन में है कि उसके साथ भी वैसा हो सकता है जैसा आपके घर में शायद किसी और के साथ हुआ हो, तो वैसा ना हो उसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। देखो, सबसे जो आम बात होती है वो क्या होती है? दहेज वाली बात होती है कि शादी के समय पे हमसे इतना दहेज मांगा था, इतना दहेज दिया था, जिससे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अट्रैक्ट होता है। और आपका चाहे डाइवोर्स का केस हो, चाहे मेंटेनेंस का केस हो, चाहे कोई सा भी केस हो, सब में एग्जैक्टली वही कहानी होती है, मुझसे इतना मांगा, उतना मांगा, इतना ले लिया, हमने इतना दिया था। ये चीज रिकॉर्ड पे आनी जरूरी है। तो सबसे पहले जब मैरिज आपकी डिस्कस हो, तो उस समय वो पूरा का पूरा उस रूम में हो जहां पे प्रॉपर सीसीटीवी ऑडियो के साथ लगा हो, जिसमें क्लियर बातें आए कि आपको किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं चाहिए। क्योंकि आज के समय पे हम ये देखते हैं कि 90% लोगों का ये होता है, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, सब में इतनी खुददारी रहती है। कुछ जगह होता होगा ऐसा, बट अगर आप जेन्यून है, मैं तब की बात कर रहा हूं, आप सीसीटीवी के अंदर बैठ करके वो सारी डिस्कशन कीजिए मैरिज का, जिसमें सब आ जाए कि आपने किसी भी प्रकार का दहेज नहीं मांगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उनको बोलिए कि भाई लड़की का और लड़के का दोनों का कंप्लीट मेडिकल टेस्ट होगा, तभी मैरिज हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो आप कंप्लीट मेडिकल टेस्ट भी कराइए। कंप्लीट मेडिकल टेस्ट से होता है, कई बार किसी बीमारी के बारे में छुपा लिया है, किसी और चीज को छुपा लिया है, तो दोनों ही पक्षकारों के लिए वो सही रहेगा। तीसरी चीज, तीसरा प्रिकॉशन आप क्या कर सकते हैं? आप एक नोटराइज एग्रीमेंट बनवा लीजिए। नोटराइज एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखा लीजिए जो कि आपकी तय हुई हैं। और ये जो नोटराइज एग्रीमेंट की प्रक्रिया हो, ये पूरी सीसीटीवी कैमरे के अंदर बैठ करके साइन कराना है सबसे, ताकि कल को कोई ये ना कह पाए कि आपने ये साइन जबरदस्ती कराए थे, गन पॉइंट पे कराए थे। सीसीटीवी के अंदर बैठते हुए आपको वो सारे के सारे साइन उनसे करवाने हैं, विटनेस के भी, उनके खुद के भी, और उस नोटराइज एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा जाए, हर एक चीज लिखी जाए, हर एक बात छोटी से छोटी, जो कि आप दोनों पक्षकारों के बीच में तय होती है। इसके अलावा एक और अगला पॉइंट, अगर आप लोग चाहें और ज्यादा सेव करने के लिए, तो आप एक एप्लीकेशन लिख करके सिंपल सी वो पुलिस को मेल भी कर सकते हैं, और दोनों की आईडी से मेल करवा दीजिए, लड़की की आईडी से भी और लड़के की आईडी से भी, जिसके अंदर वो सारी बातें लिखी हो कि हम इतनी तारीख को शादी कर रहे हैं, शादी अरेंज मैरिज है, सबकी सहमति से, इसमें किसी प्रकार के दहेज की मांग नहीं है, और ये सब हम आपको सूचनार्थ प्रेषित कर रहे हैं। और वो जो आपका नोटराइज एग्रीमेंट होगा उसको भी उस मेल में अटैच कर दीजिए। तो ये भी आपको ऑन रिकॉर्ड आ गया कि भैया पहले आपने कभी कुछ मांगा नहीं है, कुछ किया नहीं है, मेडिकल टेस्ट हो चुके हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है, इतना कुछ आपके पास है जो कि आपको बहुत हद तक सेफ कर देगा।
और अगर आप ये नहीं करते और ये सामने वाला ये करने से मना करता है, तुरंत शादी तोड़ दीजिए, मत करिए। क्योंकि जो सही आदमी है, साफ आदमी है, वो कभी मना नहीं करेगा। जो मना करेगा इसका मतलब उसके मन में पहले से ही कुछ ना कुछ है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ तो जाकर के फायदा ही नहीं है। तो आज के समय पे ये बहुत जरूरी है। पहले के समय पे क्या होता था, बस कुंडली मिलाते थे। आज के समय में वो जमाना नहीं है। आज के समय पे दोनों के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मिलवाइए सारे, बाकी सब आप जो अपने रिचुअल्स करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकल डॉक्यूमेंट सारे मिलवाइए। और ये जो मैंने आपको बताया, ये सब चीजें करिए। आप देखेंगे कि कल को अगर कोई विवाद पनपेगा तो आप अपने परिवार को बहुत हद तक सेफ कर पाएंगे। और इसके बिना शादी को बिल्कुल नो कर दो। पूरे इंडिया के अंदर NO नो। अगर कोई मना करता है इन कंडीशंस के लिए जो मैंने आपको 3-4 बताई, तो आपको शादी के लिए बिल्कुल मना कर देना है। अगर सभी ऐसा करने लगे तो ये हमारा बनाया हुआ एक ट्रेंड बन जाएगा कि हाँ भाई शादी होगी तो पहले ये चीजें होंगी। तो इससे आप काफी हद तक सेफ हो सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरी बात समझ में आई होगी, सब बातों को पॉजिटिवली लेंगे और अपना बचाव कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।